हम रेगुलर कस्टमर हैं। क्या आप कुछ डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं? मुझे मैनेजर से बात करनी है। हर कोई रेगुलर कस्टमर ही होता है मैम यहाँ। अगर हम हर किसी को डिस्काउंट देने लगे तो धर्मशाला में कन्वर्ट करना पड़ेगा होटल को। कैसे बात कर रही हो मुझसे? मैनेजर को बुलाओ, अभी मैनेजर को बुलाओ। मैं ही मैनेजर हूँ मैम, और मैं ही क्लीनर, मैं ही रिसेप्शनिस्ट, मैं ही ओनर। आपके 1200 हुए हैं, बताइए क्या करना है। एक रूम हमें भी मिल सकता है क्या? टोनी, मैं तेरे को मना कर करके थक चुकी हूँ। मेरी कौन सी बात समझ नहीं आती तुझे? मैं नहीं दे रही हफ्ता। ऐसे कैसे नहीं देगी शानी, वरना तुझे तेरे रूम में ले जाकर। अबे जाना साले, और अगले हफ्ते मुंह मत दिखा दियो अपना। देख लूंगा तुझे। अब तुम इन गुंडे मवालियों के साथ अपना टाइम पास कर रहे हो। रोज का काम है मेरा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? वैसे 3 साल हो गए, पर बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। मुझे मेहता सर ने भेजा है तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा 3 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हो रहा है। तुम वापस आ रही हो ना? हाँ, आ रही हूँ। 3 साल पहले मैंने पापा को बताया था, निकुंज बिल्कुल वैसा ही है। उसे मेरे अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पापा ने मेरी बात मानी ही नहीं। और अब 3 साल बाद देखो हम बहुत खुश हैं। गुड टू हियर दैट। ये मेहता सर ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भिजवाया है। कल होटल पैराडाइज में साइनिंग सेरेमनी है। I'll see you there. You're so beautiful. Baby, you remember our 3 years contract promise? I have a major surprise for you tomorrow. बस कल तक का इंतजार। Come on, baby. अब रहा नहीं जाता। बस ये एक रात की बात है निकुंज। ठीक है, जैसा तुम कहो। पापा ने जो 10 करोड़ का ऑर्डर दिया निकुंज की कंपनी को, आई होप ही विल बी हैप्पी टू सी दैट। Stupid bitch. अच्छे खासे मूड की माँ बहने कर दी इसने। काश एक बार हो पाता बिफोर आई डंप हर। अरे चांदी बेटा, ये बैग तो बहुत सुंदर है और इसका डिजाइन तुम्हारी ड्रेस के साथ जा भी रहा है। यस मॉम, काफी फंकी डिजाइन है। हाँ, आई लाइक इट। रियली ब्यूटीफुल बैग। तुम क्या कर रही हो यहाँ? और ये बैग क्यों तुमने लिया हुआ है? ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। एक्स हस्बैंड बोलो। मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूं, अब तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला खेल खत्म। मुझे तुम जैसी रिसेप्शनिस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो चांदनी जैसी बहू चाहिए, जो कि सुंदर भी हो और बड़े घराने से, ना कि तुम जैसी लावारिस। मम्मी आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे पता है निकुंज मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी रिस्पेक्ट भी। सुना तुमने चांदी, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। गलती तो सारी मेरी है, जो इतने सालों से मैंने इसे कुछ नहीं कहा। साली सड़क छाप कहेंगी। मम्मी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आप लाइन क्रॉस कर रही हैं। मैंने अभी तो लाइन क्रॉस नहीं की है, लेकिन मैं अब करूंगी। चुपचाप से इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये सब क्या है? डिवोर्स पेपर्स? मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। साइन तो मैं करवा के रहूंगी, नहीं तो मेरा भी नाम रंजना नहीं। चांदी पकड़ो इसका हाथ। साइन का आकृति, चांदी पकड़ो इसका हाथ। साइन का आकृति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ही मेरी माँ को धक्का देकर गिराने की? निकुंज तुमने मुझे तो थप्पड़ मार लिया, पर ये देखो तुम्हारी माँ ये क्या लेकर आई है। ये उन्हें मैंने ही दिया है। क्या? हाँ आकृति, इट्स सिंपल। आई वॉन्ट टू डिवोर्स यू। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई वॉन्ट टू बी विद चांदनी। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती मैं बताती हूँ। शादी से पहले हमें लगा तुम किसी बहुत बड़े अमीर खानदान की लड़की हो। बस शादी के बाद तुम्हारी असलियत पता चली। एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट जो
फटे कपड़े पहनकर रोज सस्ते रूमों की डीलिंग करती है। तुमने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी आकृति। शेम ऑन यू। मुझे लगा निकुंज कि तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर खानदान से हूँ या गरीब खानदान से, और यहाँ तक कि तुम्हारे बिजनेस में सारे प्रोजेक्ट्स लाने में मैंने तुम्हारी मदद करी है। अच्छा, तो अब तुम्हें इस चीज का भी क्रेडिट चाहिए? निकुंज की कंपनी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले उसकी खुद की मेहनत से मिले हैं, ना कि किसी सड़क छाप की वजह से। ऐसी बात नहीं है चांदनी, निकुंज की मेहनत के पीछे तुम्हारा हाथ भी रहा है। मुझे पता है, ये सब आपने ही निकुंज के कानों में भरा है। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कि मेहता खानदान की बेटी हो। अगर आपको सच जानना है तो सच यही है कि मेहता खानदान की सबसे छोटी बेटी मैं हूँ। झूठ बोलना तो बंद करो। क्या तुम शर्म भी बाजार में बेच खाई है क्या तुमने? आकृति, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं बची क्या? जब तुम मेरी पहचान चुराना चाहती हो? हाँ, मेहता फैमिली की सबसे छोटी बेटी मैं हूँ, चांदनी मेहता। क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रूव मी दैट यू आर द पार्ट ऑफ द मेहता फैमिली। प्रूफ चाहिए ना तुम्हें, तो ये लो प्रूफ। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रूव मी दैट यू आर द पार्ट ऑफ द मेहता फैमिली। प्रूफ चाहिए ना तुम्हें, तो ये लो प्रूफ। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का जो मेरे पापा ने हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी में हमें दिया था। नाटक अच्छा कर लेती हो, जैसे बेड में करती हो। ये तो तुम किसी भी स्टैम्प की दुकान से 10 रुपए। ये फेक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तुमने बनवाया भी नहीं ठीक से। इसके एक भी पेज पे ना ही सील है और ना ही स्टैम्प। आगे देख, मेरा पेट नहीं भरता इतना झूठ बोल के। अपना ये फर्जी कॉन्ट्रैक्ट अपनी जेब में रखो। मेरे पास पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है मेहता ग्रुप का। ऑल थैंक्स टू चांदनी। तुम्हारा ये फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ठिकाने लगा दिया। अब तुम्हारी बारी। फटाफट इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकलो मेरे घर से। तुम ये गलत कर रहे हो निकुंज। जितना बोला जाए उतना करो। करना। रुको जरा। चूज वीट ओवर रेजर्स। सिंपल, ये एंट्री मारते हैं शार्प एंड स्मूथ, पर कुछ देर में वही prickly regrowth. That's why my smooth skin bay is Veet. Removes hair oily close to the root. And outfit choices के लिए regrowth का tension gone. Where would I? रुको जरा। जितना बोला जाए उतना करो। करना। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम जैसी सड़क छाप लड़की का क्या भरोसा? पता नहीं क्या क्या चुरा के ले जा रही हो हमारे घर से। चुपचाप अपना बैग हमारे हवाले कर दो। निकुंज छोड़ो मेरा बैग। देखा, मेरा शक सही निकला। अब ये कहां से चुराया तुमने? प्लीज मुझे ब्रेसलेट वापस करो, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये उनकी आखिरी निशानी है। तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी ऐसा महंगा ब्रेसलेट पहना है कभी? बता, कहां से चुराया तुमने? दे देंगे वापस, पहले जरा हम भी तो देख लें। ये तुमने जरूर चुराया है। एक होटल के रिसेप्शनिस्ट तो नहीं खरीद सकती। निकुंज जुबान संभाल के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह माय गॉड, तुम मुझे मेरे घर में धमकी दे रही हो। तुम कुछ कह रही थी? कैसे? पापा सही कहते थे, निकुंज जो दिखता है वो है नहीं। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ निकली। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे निकुंज की नीयत पर पहले से ही शक था।
और आज वो शक सही निकला। थैंक यू सो मच। अगर तुम यहाँ ना आते पूरी रात यहीं बैठी रहती। ऐसा नहीं है, आई एम श्योर तुम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेती। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कैसी बात? यही कि तुम जैसी समझदार लड़की निकुंज जैसे बेवकूफ के चक्कर में कैसे पड़ गई। मैं खुद से कुछ ना कुछ बनना चाहती थी और मैं शायद प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मुझे उसका धोखा दिखाई नहीं दी। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। निकुंज ने मुझे 3 साल धोखा दिया। उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसा उसे मैं देखना चाहती थी, पर वो और उसका पूरा परिवार बहुत बेरहम निकले। तुम कहो तो मैं उसका एग्रीमेंट अभी कैंसिल करवा सकता हूँ, बस एक फोन कॉल। नहीं, उनको मैं देख लूंगी। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। चांदनी, तुम श्योर हो तुम्हें कोई रिसीव करने नहीं आएगा? निकुंज डार्लिंग, मैं उस आकृति की तरह शो ऑफ नहीं करती ना, नहीं तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। देखा, ये होता है शाही खून। थैंक गॉड मेहता फैमिली पब्लिक में लो प्रोफाइल बना के रखते हैं, और शायद इसीलिए मेहता ग्रुप के एम्प्लॉयज को भी नहीं पता कि सबसे छोटी बेटी दिखती कैसी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? My family is organizing the signing ceremony, so of course I will be here. फिर से वही झूठ। तुम कब सुधरोगी आकृति? कितने सारे लोग हैं यहाँ और तुम्हारा खेलना यहाँ नहीं चलेगा। सच सच बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे तो लगता है इसने मेरी तरह इस भालू को भी अपने चंगुल में फंसा लिया। मतलब डिवोर्स हुआ नहीं और अभी से दूसरा ढूंढ लिया। इसको मालूम तो है ना तुम एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट हो। Be careful, निकुंज। डिवोर्स तुम्हारा भी अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी अपनी रखेल तुम साथ लेकर आए हो। कितनी जुबान संभाल कर। कितना जोश है इस भालू में अपनी मशूका के लिए। बिल्कुल सही जोड़ी है, एक ड्राइवर और एक रिसेप्शनिस्ट। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? चांदनी मेहता फैमिली से है। ये मेहता फैमिली से? क्यों, क्या हुआ? कोई दिक्कत है तुम्हें? मॉम, आप क्यों इन जैसे लोगों के मुंह लग रही हो? और वैसे भी इनके चक्कर में पड़े रहे ना तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी, चांदनी ठीक कह रही है। इनको अपना नाटक करने दो, सच अंदर सबके सामने आना ही है। निकुंज एक बार डील साइन कर ले, उसके बाद बताती हूँ मैं तुम्हें। मैडम, आपको ये इतना सुना के चले गए, आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप किस फैमिली से? हर कुत्ते का दिन आता है, लेने दो इन्हें सारे मजे। जब मेरी बारी आएगी तो मैं इन तीनों से ना करूँगी। मैं शायद ही कभी इतने बड़े इवेंट में आई होंगी। निकुंज, लगता है आज हमारी किस्मत खुलने वाली है। चांदनी, तुम्हारे लिए तो ये मामूली सी बात होगी शायद। I mean, हाँ, इतना पैसा तो मेरी फैमिली ऐसे किटी पार्टी में खर्च कर देती है, और ये सब तो उसके आगे भी फीका है। दिनेश, तैयारी रखो, बात ही होगी। वेट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आज का इवेंट होस्ट करने वाली हो? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरा मेहता फैमिली से कोई रिश्ता है ही नहीं। अगर मिस्टर मेहता इवेंट में आ गए ना तो मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो? एग्जैक्टली। वैसे भी निकुंज, अभी तो बहुत कुछ बचा है और इट विल बी अ बिग डे फॉर अस। ओह माय बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू। Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Mehta. चांदी बेटा, आपको स्टेज पे बुला रहे हैं, जाओ। आकृति, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने मेहता फैमिली को स्टेज पे बुलाया है, किसी रूम सर्विस वाली को नहीं। चुपचाप नीचे आ जाओ अपनी बेइज्जती कराने से पहले।
वो जगह चांदनी की है। ना वीडियो ड्रामा। मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। चुपचाप नीचे आ जाओ अपनी बेइज्जती कराने से पहले। ना वीडियो ड्रामा। वो जगह चांदनी की है। मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। आकृति, तुम्हें क्या लगता है ये फैंसी गाउन, ये भाड़े की गाड़ी और ये सेकेंड हैंड दोस्त बुलाकर तुम इतने बड़े इवेंट में हम सबको बेवकूफ़ बना दोगी? असली और नकली का सवाल आप चांदनी से पूछो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आंटी। जुबान संभाल के बात करो। एक घटिया से होटल की मामूली रिसेप्शनिस्ट इतनी जुबान चलाए, उसको शोभा नहीं देता। आकृति, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये ड्रामा हमारे डिवोर्स को बचा सकता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम दुनिया को तो बेवकूफ बना सकती हो लेकिन हमें नहीं। अगर आकृति इतने बड़े परिवार से आती है कि जहाँ वो जो चाहे उसे बिना किसी मेहनत के मिल सकता है, तो फिर ये इतने साल अपनी पहचान क्यों छुपा रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। आकृति, अभी भी वक्त है। अपनी सच्चाई सबको बता दो और चुपचाप नीचे आ जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत जेलस हो, पर तुम्हारा ये नाटक ना तुम्हारी और बेइज्जती करवा रहा है। चुपचाप नीचे आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीचे आ जाओ आकृति। पहले गार्ड तुम्हें धक्का देकर नीचे उतारे। कम। जिसको भी सच्चाई से इतनी प्रॉब्लम है वो सेरेमनी से बाहर जा सकते हैं, स्पेशली यू एंड योर फैमिली। जिसको भी सच्चाई से इतनी प्रॉब्लम है वो सेरेमनी से बाहर जा सकते हैं, स्पेशली यू एंड योर फैमिली। कोई बात नहीं, इनको जो बोलना है इनको बोलने दो। थोड़ी देर बाद मेरा सच और चांदनी का झूठ सबके सामने होगा। आकृति, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो अपना तमाशा मत करो। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना तो हम बाहर सेटल करेंगे ना। निकुंज राणा, तुम सेटल तो पहले ही घर में सब कुछ कर चुके, बट अब मेरी बारी है टू सेटल एवरीथिंग वंस एंड फॉर ऑल। आई गेट इट नाउ। तुम चाहती हो मेरी डील मेरे हाथों से ही निकल जाए। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था ना, तुम वैसे ही निकली हो आकृति। जो 1% डाउट था वो भी आज तुमने क्लियर कर दिया। आकृति, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अभी स्टेज से उतरो और मुझसे माफी मांगो, और शायद मैं तुम्हें माफ कर दूँ। किसी और की पहचान को अपना बोलकर कैसा लग रहा है चांदनी? What do you mean? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। पता तुम्हें चलने वाला आकृति। शर्मा जी प्लीज यहाँ आइए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कोई साइनिंग सेरेमनी है या सर्कस? शायद तुम इन्हें पहचानती ना हो, लेकिन मेहता ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। क्या तुम अब भी अपने झूठ पर टिके रहना चाहती हो या फिर? शर्मा जी, इन सबको बताइए प्लीज कि मेहता फैमिली की असली वारिस कौन है। शर्मा जी, इन सबको बताइए प्लीज कि मेहता फैमिली की असली वारिस कौन है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। शर्मा, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लगता है दिमाग तुम्हारा खराब है आकृति। एक मामूली होटल की रिसेप्शनिस्ट अगर ये बोले कि वो मेहता ग्रुप की वारिस है, तो दिमाग किसका खराब है? ये हम सब देख रहे हैं। चांदनी, मुझे तुम पर शुरुआत से ही भरोसा था, और यहाँ बाकी लोगों को भी हो गया कि तुम ही मेहता ग्रुप की वारिस हो। लगता है शर्मा ने मेहता ग्रुप के वारिस को कभी देखा ही नहीं है। ये सही मौका है पासा अपनी तरफ पलटने का। आकृति, सच को कितना भी छुपा लो सामने आ ही जाता है। ओह, ये अभी भी कुछ बचा है बाकी बोलने के लिए? हाँ शर्मा जी, क्या कर रहे हो? आप होश में हो या नहीं? आप अपनी नौकरी से हाथ धोने हैं। क्यों, क्या हुआ? असली में मेहता तो स्टेज पर है। अगर तुमने इन भाड़े के टट्टुओं को ना बुलाया होता ना, तो मैं तुम्हें खुद जमीन पर धकेल देता। अगर तुम्हें अपनी बची कुची इज्जत प्यारी हो ना, नीचे आ जाओ। तुमने जो आज किया है ये हम सबकी बेइज्जती है। चांदनी, तुम ही कुछ कर सकती हो। आकृति, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, वरना इसके बाद जो होगा ना वो मेरे काबू में भी नहीं। चांदनी बेटा, ऐसे सड़क छाप लोगों को तुम्हारे जैसे हाई क्लास लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता। ठीक है, फिर अब चीजें मुझे अपने हाथ में ही लेनी पड़ेगी। शर्मा जी, थ्रो हर आउट ऑफ द रूम।
किसकी हिम्मत हुई आकृति मेहता को टच करने की? किसकी हिम्मत हुई आकृति मेहता को टच करने की? मोहित, तुम यहाँ कैसे? आई वॉज वरिड अबाउट यू। सब कुछ इतना स्मूथली कैसे जा सकता है जब तुम यहाँ पर हो? और वही हुआ। आकृति, तुम्हारा कितने आदमियों के साथ चक्कर है? नो डाउट तुमने इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड की, और ये सब तुम्हारे पीठ पीछे चल रहा था ना कुछ। यू आर डिसअपॉइंटेड मी आकृति, तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया आज। डिसअपॉइंटेड? आई शुड बी द वन हु इज डिसअपॉइंटेड। हमारी 3 साल की शादी में मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा करियर, तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ, तुमने एक लड़की के लिए मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। निकुंज राणा, ये भूलो मत, तुम आज जहां भी प्रोफेशनली खड़े हो सिर्फ मेरी वजह से खड़े हो। और तुमने क्या किया? तुम एक लड़की को मेरे सामने ले आए। बकवास बंद करो। निकुंज राणा ने जो भी अचीव किया खुद के बलबूते पे अचीव किया है, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार नहीं चांदनी से प्यार किया, इसलिए हर दहलीज पर मुंह मारती फिर रही हो तुम। What the कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की? मैं मोहितराज वर्धान। चुपचाप माफी मांगो आकृति से, तो मैं ये बात दोबारा नहीं बोलूंगा। अरे झूठ बोलना बंद करो। मैं कैसे मान लूं कि तुम ही वर्धन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? मुझे तो लगता है इसने तुम्हें भी भाड़े पर उठाया हो। पता नहीं था इतनी बड़ी ड्रामेबाज निकली है। मुझे पता है वर्धन ग्रुप के मैनेजर भी यही हैं, उन्हें बुलाओ। मुझे पता है वर्धन ग्रुप के मैनेजर भी यही हैं, उन्हें बुलाओ। शर्मा जी, इस होटल के मैनेजर को बुलाइए। हिम्मत तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। तुम में एक पैसे की भी शर्म नहीं है निकुंज? कहाँ है वो फ्रॉड जो अपने आप को वर्धन ग्रुप का प्रेसिडेंट बता रहा है? वो फ्रॉड यहाँ है मैनेजर साहब। अच्छा हुआ आप आ गए। आपके होटल चेन के प्रेसिडेंट यहाँ हैं और आपको मालूम भी नहीं। मिस्टर मैनेजर, ये है वो लड़का और ये इसके साथ जो लड़की है। इसने यार मिस मेहता को बहुत परेशान करा। आप ले जाइए इसको यहाँ से। हाँ, इन दोनों को अभी यहाँ से निकालो, ये मेरा ऑर्डर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नाटक सब यहाँ करने की? जो नाटक तुम कर रहे हो ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये है मोहितराज वर्धान, वर्धान ग्रुप के प्रेसिडेंट। अगर ये आदमी वर्धन ग्रुप का प्रेसिडेंट होता ना, तो कम से कम एक मैनेजर इसे जानता है यहाँ पे। ये बस बोलेगा और हम सब मान लेंगे। इस हिसाब से तो मैं विराट कोहली हुई ना। Stop listening to their bullshit and remove them from the venue. It's an order. गार्ड्स, खड़े खड़े सबकी शक्लें क्या देख रहे हो? निकाल फेंको इन दोनों को बाहर। वेट, ये सिक्का पहचानते हो? सर, आप तो सच में मोहितराज प्रधान हैं। मिस्टर प्रधान, मुझे आपको पहचानने में गलती होगी। अगर आप मुझे पहले बताए थे कि आप आ रहे हैं तो मैं प्रोटोकॉल्स डिप्लॉय करके रखता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप तो सच में मोहितराज वर्धान हैं। मिस्टर वर्धान, मैंने आपको पहचाना नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप अपने आने का पहले बता देते तो मैं प्रोटोकॉल्स डिप्लॉय करके रखता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे ये तो सही में मिस्टर वर्धान है। मुझे लग रहा है मैंने किसी कहीं देखा है। धीरे बोलो माँ, मुझे पता है। लेकिन हमारा क्या होगा? इस तोकोड़ी की लड़की ने इसे कैसे पटा लिया? हमने तो इससे क्या क्या नहीं बोला, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। घबराओ मत, मैं कुछ देखता हूँ। जानवी, तुम तो मेहता ग्रुप की वारिस हो ना, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? शायद वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। ये आकृति की किस्मत इतनी अच्छी कैसे निकल गई जो उसने इतना अमीर लड़का पटा लिया? सर, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी सर। यू आर फायर्ड। सर, इन सब की तरह मुझे भी नहीं पता था। मैं तो एक छोटा सा मामूली सा मैनेजर हूँ सर। प्लीज़, आप बड़े लोगों के बारे में मुझे नहीं पता। सर, आई एम सॉरी। सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस। कंसिडर इट्स अ लास्ट वार्निंग। गेट आउट। थैंक यू सर। और रही बात तुम तीनों की, तो क्या तुम अभी आकृति के सामने झुककर माफी मांग रहे हो, या तुम्हें भी बाहर का रास्ता दिखाने में मदद करूं?
अरे वरदान सर, ये तो बस एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वैसे भी आप और चांदनी तो फैमिली फ्रेंड्स हैं और मैं जल्दी चांदनी से शादी करने वाला हूँ। फिर आप और मेरी फैमिली हो गए ना। निकुंज राणा, थोड़ी देर पहले तक तुम जिस इंसान को गालियां दे रहे थे, फ्रॉड बोल रहे थे, अब उसी के आगे गिड़गिड़ा रहे हो। कितने नीच आदमी हो तुम। आकृति, स्टे आउट ऑफ इट। तुमसे यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। So just shut your damn mouth. मुंह बंद रखने की जरूरत तुम्हें। मिस्टर वरदान, आपने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया? तुम्हें क्या लगा कि तुम आकृति के साथ जो भी करोगे उसकी खबर मुझ तक नहीं पहुंचेगी? जैसा कि तुमने कहा, शी इज माई फैमिली, और पिछले 3 साल में तुमने उसके साथ जो भी किया है उसका कर्ज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम तीनों को। कमीनी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जो हमारे घर की बात तूने सड़क पे फैला के अब बड़े मजे आ रहे होंगे ना तुझे, और अब इतने बड़े आदमी को फंसाकर हमारे खिलाफ भड़का रही है। ये जिस तरीके से वरदान इसे सपोर्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच कुछ तो है, जैसे कोई नाजायज संबंध। आकृति, बिच, तुमने मुझे धोखा दिया। निकुंज, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो शादी के बावजूद भी किसी और लड़की को घर लेकर आता था। ऐसा सोचना भी मेरे असूलों के खिलाफ है। और रही बात मेरी और मोहित की, तो हमारा दोस्ती का रिश्ता है। अगली बार तुमने इस पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप प्लीज इसकी बातों में मत आना। ये कोई अमीर खानदान की लड़की नहीं है। अगर होती तो एक 3rd क्लास रिसेप्शनिस्ट की जॉब थोड़ी करती। कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। अगर आप सही समय पर समझ जाती तो आज मोहित के आगे भीख ना मांग रही होती। यस मिस्टर वरदान, आपको तो कोई भी अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी, और आप इस चालबाज लड़की से जितना दूर रहेंगे ना उतना आगे रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? You deserve that slap. तब से इतनी बकवास किए जा रही हो, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? You deserve that slap. तब से इतनी बकवास किए जा रही हो, तुम समझती क्या हो खुद को? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकृति को हरास करने की? आकृति मेरे लिए वहां है जहां तुम सोच भी नहीं सकते। और रही बात तुम तीनों की, तो तुम इसके नाखून के बराबर भी नहीं, ठीक है? मोहित, तुम मिस्टर वरदान, चांदनी से दुश्मनी यानी मेहता परिवार से दुश्मनी, तो आगे कुछ भी बोलना सोच समझ कर बोलना। चांदनी, मेहता फैन। इसमें हंसने वाली क्या बात है? निकुंज, हर कोई तुम्हारी तरह डरपोक नहीं होता। तुम अपना देखो, मेरी फिक्र मैं खुद करूं। और दूसरी बात, तुम्हें कैसे पता चांदनी मेहता ग्रुप से? निकुंज, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं सब भूल जाऊंगी। माफी? और वो भी तुमसे? एक क्लासलेस रिसेप्शनिस्ट से? बोलो मत, मैंने तुम्हें 3 साल पाला है। मैं तुम्हारी असलियत बाहर से लेकर Play saucy veggies, OG babe. Tex Mex, penny mushroom, OG slay. Fiery chicken steak, OG pack. Double shell, OG stack. Double shell, OG stack. Taco Bell, OG, double stack of taco. It's bussin'. निकुंज, तुमने जो आज एक गिरी हुई हरकत की है ना, तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। तुम्हें ये 3 साल अपनी पूरी जिंदगी याद रहेंगे। हाँ हाँ, तुम तो बड़ी सती सावित्री हो ना। जहाँ अपना फायदा दिखा नहीं वहीं पलट गई। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार के आई है ये। बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए। अब हमारी कंपनी तुम्हारी घटिया फैमिली के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। All contracts and agreements are void and null from this moment. Hello, Mayank. Please cancel all agreements and contracts with Rana family right now. Hello, Mayank. Please cancel all agreements and contracts with Rana family right now. आकृति, तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। हेलो,
व्हाट? लिसन, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हम मिलके बात करते हैं ना। हेलो हेलो, क्या हुआ? काफी परेशान लग रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया क्या? आकृति तुम तो छोड़ो मेरे बेटे को। ये क्या बदतमीजी है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं चांदनी? तुम दोनों जो भी हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। थ्रो हिम आउट। और इन दोनों को भी बाहर निकालो। मेक श्योर ये कभी घुस ना पाए। मुझे लगा था आप मेरी मदद करोगे कल, लेकिन इतनी बेइज्जती हुई है मेरी कल वहाँ पर। मुझे भी नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, और ऊपर से वो वरदान का लड़का पता नहीं कहाँ से। तो फिर अब क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अभी तो गेम चालू हुआ है। रुको, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे कॉल करना और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। हेलो हेलो, would it be possible to arrange a meeting with Mr. Mehta tomorrow? यस ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं जानती हूँ तुम्हारा सारा सच, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारा सच छुपाने में। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें कल ऑफिस जाकर आकृति की इज्जत पर ऐसा कीचड़ उछालना होगा जिसे वो कभी साफ न कर पाए। मंजूर है? श्योर। चांदनी, मुझे तुम पर पहले से ही विश्वास था। ऐसे नहीं प्यार कर बैठा तुमसे। बस एक बार मिस्टर मेहता से मिल लूं, फिर अपना ये कॉन्टैक्ट भी हासिल कर लूं। ओनली ही कैन सेव अस नाउ। डोंट वरी निकुंज, अब यहाँ से सब सही होगा। आई मेक श्योर ऑफ दैट। और उस दो कौड़ी की आकृति को तो ना मैं। ये हरामजादी यहाँ पर भी आ गई, सांप की तरह पीछे पड़ गई है हमारे। मैं मार डालूंगा। निकुंज रिलैक्स। वो तो यही चाहती है कि तुम अपना आपा खो दो, ताकि तुम्हारे हाथ से ही डील चली जाए। लेट मी हैंडल दिस पैच। अब तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तुम्हारा पीछा? चांदनी, लुक अराउंड, ये सब मेरा ही तो है। और तुम्हारा पीछा तो मैं तब करूंगी ना जब मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा। वॉच योर वर्ड्स। निकुंज का पीछा करना बंद करो। और तुम्हारे उस ड्रामे की वजह से उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। कुछ तो बहुत हो गए तुम, लेकिन तुम्हें ये सब करके मिल क्या रहा है? हाँ? आर यू सीरियस मिस फेक मेहता? तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या इस निकुंज की तरह एक नंबर की ड्रामेबाज? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना तो एक छोटी सी सजा थी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा है। टाइम आने दो, मैं तुम्हें थाली में परोस कर दूँ। तुम जैसे सड़क छाप के बस का तो नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराना। जरूर मेहता ग्रुप में तुम्हारा कोई जासूस है जो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है। पापा, सर सर सर, हाउ आर यू सर? सर, माय सन निकुंज राणा फ्रॉम राणा एंटरप्राइजेस। आई एम डूइंग वेल। आई एम सॉरी, मैं आपको जानता हूँ। सर, हमारी फोन पर बात हुई थी, बट इट्स माय लकी डे सर कि आज मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। वेल मिस्टर राणा सर, निकुंज राणा। या मिस्टर राणा, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली सर, आवर कंपनी वर इन फाइनल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। बस साइनिंग सेरेमनी कंप्लीट करने रह गया, लेकिन फिर वेट ए सेकंड, आप मिस्टर राणा, वही राणा जो साइनिंग सेरेमनी में आए थे? जी जी सर, आई एम दैट राणा। सिक्योरिटी, एस्कॉर्ट हिम आउट। एक श्योर कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स के आसपास भी दोबारा दिखाई ना दे। सिक्योरिटी, एस्कॉर्ट हिम आउट। एक श्योर कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स के आसपास भी दोबारा दिखाई ना दे। सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे सर। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर, आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमारी जैसी छोटी कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है सर। प्लीज सर, भूल जाइए सर, जो भी कल हुआ। लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश।
आई वुड नॉट डिसअपॉइंट यू सर। मिस्टर राणा, ये सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आप कल हॉल में हंगामा कर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह सबके सामने बेइज्जत करने की? बेइज्जती? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इनफैक्ट उसकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। सर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है? मिस्टर राणा, आप रोज शीशा देखते हैं? मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकता कि मेरी बेटी आप जैसे इंसान से प्यार करती है। सर इससे पहले आप कुछ भी बोले, लेट मी कॉल हर। आई कैन अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन। आप उसके मुंह से ही सुन लेना, फिर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चांदनी, 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 कहाँ होता हेल? अब ये चांदनी कौन है? चांदनी मेरी बेटी। देयर यू आर। आओ बेटा आकृति, कैसी हो तुम? आई एम डूइंग वेल सर, एंड एज पर इंस्ट्रक्टेड बाय यू मैंने रिपोर्ट्स रेडी कर दी है रिगार्डिंग सीके ग्रुप, बस आपका चेक करना रह गया है। अरे बेटा, जब तुमने देख ली है तो फिर मेरे चेक करने की जरूरत क्या है? तुम तो जानती हो ना, मैं तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, हैं? चलो ठीक है, अब चलते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम। लेट्स गो। आकृति बेटा, तुम इस पागल इंसान को जानती हो? ये कह रहा था कि तुम इससे प्यार। डैड, ऐसे सड़क छाप लोग आकर कुछ भी हमें बोलेंगे तो हम विश्वास कर लेंगे क्या? आवर टाइम हैज वैल्यू। हाँ श्योर श्योर, प्लीज कम। सर, सर। हाँ तो डैड, जैसा कि मैं बोल रही थी। वेट ए सेकंड बेटा, इंद्राणी, तुमने मुझे नीचे अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने दी? मेहता जी, आपको तो पता है इस शहर का कितना बुरा हाल है। हर दूसरे इंसान के मुंह लगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे ये पता होता कि आकृति आपकी बेटी है तो वो इसका नाजायज फायदा भी उठा सकता था। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आपको मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। माँ नहीं हूँ बेटा, लेकिन बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ। आकृति, बिहेव योरसेल्फ, अपोलोजाइज टू हर। अरे कुंवर जी, आप भी ना, इट्स टोटली फाइन। आजकल के बच्चों का माँ बाप पर गुस्सा निकलना जायज़ है। वैसे भी इसका कल से मूड खराब है और आप इसकी रिपोर्ट भी नहीं देख रहे हैं। ओके बेटा, शेयर योर इनसाइट्स। हाँ तो डैड, एज पर माई रिकॉर्ड सीके ग्रुप के फंडामेंटल्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। दे डोंट हैव मच ऑफ अ लाइबिलिटी। उनके एंजल इन्वेस्टर्स एंड बोर्ड मेंबर्स हैव ग्रेट पास्ट रिकॉर्ड्स। सो आई थिंक सीके ग्रुप में इन्वेस्टमेंट वुड सर्टेनली बी अ ग्रेट एडिशन इन आवर कंपनीज पोर्टफोलियो। क्वाइट इम्प्रेसिव, आई एम इम्प्रेस्ड। ऐसे ही हार्ड वर्किंग करते रहो, आगे चलकर सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। थैंक यू। बाकी आई विल हैंडल द मीटिंग, यू डिजर्व सम रेस्ट। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर मीटिंग, एंड आई होप you will crack the deal. Sure, I'll make you proud. You already are. I have something important for you. इसमें सीके ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन है। तुम इसे घर जाकर एनालाइज करो और इसका एक प्रपोजल तैयार करो। और आकृति के आने से पहले सीके ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलकर एक डील क्लोज करो। लेकिन आप इससे, क्योंकि इसमें मेरा तुमसे ज़्यादा फायदा है। थैंक यू सो मच मैम। आई मेक श्योर ये जो डील है राणा ग्रुप को ही मिलेगा। तब उस रिसेप्शनिस्ट लड़की का चेहरा देखने के लायक होगा। उसका चेहरा भी देखना है और उसे जलील करके कंपनी के बाहर धक्का मार कर भी निकालना है, वरना मैं कंपनी की CEO नहीं बन पाऊंगी। मैम आप कुछ सोच रहे हो? हाँ, बस आगे का प्लान सोच रही थी। मैं भी चलती हूँ, तुम्हारे साथ अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। और ये बात सिर्फ तुम्हारे तक ही रहनी चाहिए, वरना बेबी, आज हमारी ये डील होने के बाद पैसा ही पैसा। चांदनी, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता। नो बेबी, इट्स ऑल अबाउट अस ना। हमारे फ्यूचर की बात है ना। तुम दोनों यहाँ अब मेरा पीछा नहीं छोड़ पा रहे हो क्या? अब ये मत कहना कि बिल्डिंग भी तुम्हारे बाप की है और तुम हमें यहाँ से भी बाहर निकाल दोगी। पर तुम्हें सीके ग्रुप के बारे में कैसे पता? ये तो कॉन्फिडेंशियल है। आकृति, तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही समझदार हो? वी आर हार्डकोर बिजनेसमैन, हम अपनी आंख और कान खुली रखते हैं।
हार्डकोर बिजनेसमैन। तो इन 3 सालों में तुम्हारे नाक और कान को साफ सुन रहे थे क्या? और जहाँ तक मुझे याद है तुमने अपनी सारी बिजनेस डील मेरी वजह से क्रैक की। आकृति, तुम्हारा यही एटीट्यूड ना तुम्हें वापस होटल की डेस्क पर ला खड़ा करेगा। बस इस बार तुम्हारा कोई नाटक नहीं बचा पाएगा तुम्हें। Since you are giving a tip, I'll give you one. But if you want to do a good business, तो अपने साथ के लोग बदलो, जो झूठ की बुनियाद पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। लगता है तुमने अपनी डेफिनेशन दे दी। कोई मुझसे कितना जेलस कैसे हो सकता है? सच बताओ, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना हम दोनों को साथ में देखते। अब क्या करें, हर कोई तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस नहीं होता ना कि आज डाइवोर्स फाइनलाइज हुआ नहीं और मैडम चली मुंह मारने बाहर। आकृति, अपनी औकात मत भूलो। Why choose Veet for sensitive skin? Simple. Hair removal में ये sensations और ये। अब क्या करें, हर कोई तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस नहीं होता ना कि आज डाइवोर्स फाइनलाइज हुआ नहीं और मैडम चली मुंह मारने बाहर। आकृति, अपनी औकात मत भूलो। और जो ये बोल रही है, इससे इसकी औकात का पता नहीं चल रहा है तुम्हें? ये तुम्हारा साइनिंग सेरेमनी का हॉल नहीं, जो मन करेगा वो करोगी। और वैसे भी तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है यहाँ। लेट इट बी निकुंज, मेरे हाथों में भी बहुत खुजली होती है, लेकिन इन सड़क छाप लोगों के मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। केयरफुल, अगर आगे से उल्टा बोला तो आई विल सी यू इन अ कोर्ट। अगर सच बोलने के लिए कोर्ट जाना पड़े देन सू अस, लेकिन याद रखना हाथे ये दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं। चलो चांदनी, वी आर गेटिंग लेट। सॉरी। अंधी हो क्या? देख नहीं रहा लोग आ जा रहे हैं? इतनी उम्रदार हो, अकल घास चरने गई है क्या? अरे बुढ़िया, अभी लग जाती तो इसे हरजाना भरने के पैसे हैं तुम्हारे पास? बेटा मैं तो सिर्फ। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब पैर तुम्हारा लगा और उनको सॉरी बोलने की जगह तुम उन्हें ही सुना रही हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, इसे अपने घर में बसा लो ना अगर इतनी परेशानी हो रही है तो। चलो निकुंज, इन लोगों के मुंह लगने का मतलब ना। आंटी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। आप प्लीज बुरा मत मानना, आजकल लोग इज्जत देना भूल गए हैं। मैम, वो आपसे इतनी बदतमीजी से बात करके गए, आप कहो तो। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। Hello, ladies and gentlemen. My name is Pradeep Shrivastava. I am the manager of this estate. और आप अपनी चारों तरफ जितनी भी ज़मीन देख रहे हैं, that belongs to CK Group. आप अपने ओनर के बारे में कुछ बता सकते हैं प्लीज? Well, ma'am, I can't reveal much. बस मैं कहूँगा कि हम लोग लो प्रोफाइल में रहना पसंद करते हैं. We believe in a simple living and high thinking. That's impressive. किसी आश्रम के ओनर की बात हो रही है क्या? मैडम यहीं आएंगी, आप लोग यहाँ इंतजार करें। तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई? सॉरी बोलने आई हो क्या? अरे बुढ़िया, यहाँ सफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, बाद में आना। वेल हेलो, यू मस्ट बी आकृति मेहता, राइट? यस, आप गार्डन में मिले थे ना? यस राइट। आई होप यू डोंट माइंड इफ अ सीईओ को अपने बैकयार्ड में खुद को काम करने का मन करे तो। नो आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। देयर इज नो नीड टू अपॉलोजाइज माय डियर, इट्स ओके। ये क्या नाटक है तुम्हारा? बुढ़िया, आई मीन आंटी, आप सच सच बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हैं, वरना मैं अभी सीईओ को बुलाता हूँ। आई एम पद्मिनी वर्धन, आई एम द ओनर ऑफ सीके ग्रुप। दैट्स इम्पॉसिबल। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये पक्का इसकी कोई चाल है। तुम कहाँ से लेकर आई उस बुढ़िया को? बताओ। आस्क हर योरसेल्फ। ये पक्का इसकी कोई चाल है। तुम कहाँ से लेकर आई उस बुढ़िया को? बताओ। आस्क हर योरसेल्फ। आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। स्टॉप। तुम दोनों चुपचाप वहाँ बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को बाहर फिटवा दूंगी। कम सिट। कैन यू गाइस जस्ट प्लीज शेयर?
Good. I'm really impressed. I'm looking forward to work with you in the future. Yes, yes, looking forward to working with you. And वैसे भी आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेटा एक बात बोलूं? वो जब हम गार्डन में मिले थे ना, मैं तभी जान गई थी। वो कैसे? क्योंकि मेरा पोता जो है ना, उसकी पसंद कभी बुरी हो ही नहीं सकती। मोहित राज को तो तुम जानती हो ना? हाँ, बचपन से। वही तो मेरा पोता है। वो मोहित ने मुझे कभी बताया ही नहीं आपके बारे में। And we are just friends. No worries. I see. Anyways, tell me where to sign. God bless you and all the best. Thank you. Bye-bye. आखिर तुमने उस गुड़िया को पागल बना ही दिया। बेचारी को पता भी नहीं है उसका सारा के सारा पैसा बर्बाद होने वाला है। छोटी सोच हमेशा छोटी ही रहती है। एंड निकुंज, मेरी कंपनी ठप होगी या फिर फॉर्च्यून 500 में जाएगी तो टाइम देता है। आखिर तुमने उस गुड़िया को पागल बना ही दिया। बेचारी को पता भी नहीं है उसका सारा के सारा पैसा बर्बाद होने वाला है। छोटी सोच हमेशा छोटी ही रहती है। एंड निकुंज, मेरी कंपनी ठप होगी या फिर फॉर्च्यून 500 में जाएगी तो टाइम देता है। आगे देख, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दो। निकुंज, मुझे मेरा बनता है। मोहित, जिसके लिए तुम हीरो बन रहे हो ना, उस सड़क छाप की सच्चाई नहीं जानते हो तुम। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। इसने जिस तरीके से हमें धोखा दिया है ना, वो दिन दूर नहीं है जब तुम भी मुंह की खाओगे। तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो दफा आ जाओ यहाँ से। मोहित, मैंने इसे मेहता फाउंडर के साथ रूम में जाते हुए देखा है। ये कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अब एक बाप अपनी बेटी के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? तुम्हें मैंने इतनी बार सच बताने की कोशिश की तो तुम तो अंधे हो प्यार में। कुंवर सिंह मेहता मेरे फादर हैं और उन्होंने ही हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी में 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमें गिफ्ट दिया था, जो तुमने फाड़ दिया। वैसे जो किया सही किया। तुम जैसा घटिया इंसान ऐसा कुछ डिजर्व ही नहीं करता। सुनो, मुझे तुम पर 1% भी भरोसा नहीं है, झूठी। ये है वो जेड पेंडेंट जो मेहता फैमिली को बिलोंग करता है एंड ओनली अ ट्रू ब्लू मेंबर ऑफ द फैमिली कैन हैव दिस। घबराओ मत निकुंज, ये सेम जेड पेंडेंट मेरे पास भी है। बस फर्क इतना है कि मेरा ओरिजिनल है, इसकी तरफ फेक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं भी मेहता फैमिली की वारिस हूं। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम दोनों एक ही इंसान होने का दावा कर रहे हो। चांदनी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन आकृति, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की पहचान चुराते हुए? तुम्हें जो मानना है मान लो, वैसे भी सच तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आने वाला है। ये 3 दिन मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह थे। इतना स्ट्रगल मैंने आज तक नहीं किया जितना इन 3 दिनों में अपनी खुद की पहचान साबित करने के लिए किया। पर तुम्हें कभी खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसको जो जानना है वो जानता है। और रही बात उस बेवकूफ निकुंज की, तो उसे तो कभी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे इंसान को तो जिंदगी में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे उस चांदनी को बताना है कि असली मेहता मैं हूं। और मैं सोच रही हूँ कि उन तीनों को अपने बर्थडे पे इनवाइट करूं। That sounds like a good plan. तो क्या मैं भी इनवाइटेड हूँ तुम्हारी इस पार्टी में? शट अप मोहित, अगर तुम ना होते तो मैं अब तक पागल हो चुकी होती उनके नॉन स्टॉप ड्रामे की वजह से। चलो, कहीं तो जगह है तुम्हारी लाइफ में मेरी।
अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं सीके ग्रुप स्टेट आई हुई हूँ? एक्चुअली ये सीके ग्रुप हमारा ही है और ये मेरी दादी। आई नो, इसको तुम्हारी दादी हेड करती है। उन्होंने तुम्हें सब बता दिया। उनके पेट में कोई बात नहीं बचती। वैसे उन्होंने मुझे और कुछ भी बताया। और कुछ? जैसे क्या? उन्होंने बताया कि तुम मुझे, उन्होंने बताया कि आगे बोलेगी कि तुम उनका बहुत ध्यान रखते हो, जो कि मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। ओह गॉड, यू आर अनबिलीवेबल। दरअसल हर सैटरडे को मैं उनसे मिलने जाता हूँ और इस बार जब गया तो मैंने देखा कि लॉबी में तुम तीनों लड़ रहे हो। तो वो देख के मुझे तो बीच में आना ही था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर तुम ना आते तो वो कुछ पागल कुत्ते की तरह कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ा हुआ था। एनीवे, आई विल ड्रॉप यू होम। ऐसा मेंशन या निकुंज के घर। मेहता का तो पता नहीं, लेकिन इस बर्थडे गर्ल की वजह से आज मैं बर्बादी की कगार पर खड़ा हूं। निकुंज, बेबी तुम अंदर चलो, तब तक मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। प्लीज ये बैग संभालो। हाँ बिल्कुल, लेकिन जल्दी आना। आखिरी डे का नया नाटक मुझे मिस नहीं। मुझे भी। हेलो 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 हेलो। हाँ, ladies and gentlemen, may I have your attention please? Since I have your attention, I want to make an announcement. मैं कुंवर सिंह मेहता अब रिटायर होने जा रहा हूँ। एंड ऑफ दिस ईयर 31 दिसंबर 2025 ये मेरा लास्ट डे है इस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड माई सक्सेसर विल बी माई लवली डॉटर। अभी चांदनी कहाँ रह गई? उससे बोला था इतना टाइम ना लगाने को। हेलो सर। सर वो चांदनी अभी वॉशरूम गई है। शी विल बी बैक इन अ मिनट। सो मिस्टर राणा, मैं इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का क्या करूं? सर आपने कहा था ना वो सक्सेसर की अनाउंसमेंट, इसलिए मैंने कहा चांदनी वॉशरूम गई है, बस आती होगी। कौन चांदनी? मैं किसी चांदनी को नहीं जानता। और मैंने यहां अपनी बेटी को इनवाइट किया है। नाउ लीव मी। आकृति, प्लीज कम। देयर शी इज। Congratulations, आकृति, for your birthday and your promotion. ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसका मतलब आकृति पहले दिन से ही सच बोल रही थी। लेकिन चांदनी ने तो कहा था। चांदनी से तो सच तब पूछेंगे ना जब उसका कुछ अता पता होगा। कहाँ है चांदनी? अब समझ आ रहा है, उसने वॉशरूम का बहाना मारा और यहाँ से भागा। I can't believe कि मैंने उस जैसी लड़की पर भरोसा किया। क्या करेंगे हम? Please enjoy yourself. आकृति, I want to say something. हाँ बोलो ना। I love you. आकृति, I want to say something. हाँ बोलो ना। I love you. हम बचपन से साथ हैं। हाँ मानता हूँ एज अ फ्रेंड, पर ये दोस्ती कब इतनी खास हो गई मुझे नहीं पता चला। मैं ये फीलिंग्स कभी रोक ही नहीं पाया। और हालांकि तुमने निकुंज को चुना, पर मेरा दिल कभी ये माना ही नहीं। उस फैसले का अफसोस मुझे आज भी है, लेकिन शायद वो ना होता तो आज मैं वही ओल्ड कॉन्फिडेंट आकृति ना होती, और तुम्हारी दादी ने भी। अभी मुझे कहने दो प्लीज। इस वक्त का मैंने बहुत लंबे टाइम से इंतजार किया। मैं नहीं चाहता फिर से कोई निकुंज जाए और तुम्हें मुझसे छीन ले। सो मिस मेहता, एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट दिस? क्या कोई
प्रॉब्लम है? आई मीन कोई और है? You should say, will you marry me, Akriti? You idiot. Okay, sorry. Let me revise. Will you marry me, Akriti? क्या गलत लड़की ले आए बे? क्या बात कर रहे हैं? चक्कर ये तो गलत लेके आ गया। चल 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 छोड़ इसको, चल ना, छोड़, चल ना। आज मैं बहुत खुश हूं और आज मेरी जिंदगी का बहुत स्पेशल डे है। मोहित, हाँ? with utmost love and respect, I want to return this ring because I know you did it ताकि मेरी रेपुटेशन खराब ना हो गेस्ट के आगे। निकुंज ने जो रायता फैलाया था इसलिए। नहीं, ये क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये रिंग दी बिकॉज आई लव यू। मोहित, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर तुम जानते हो I just came out of a failed marriage and I need time. I hope you understand my feelings. Yeah, I do understand your feelings. कोई नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, पर मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं इंतज़ार करूँगा। होपफुली तुम भी करोगी। Thank you. निकुंज, तुम यहाँ? हाँ, मैं आकृति। ओ, अब ये डर कहाँ से आया तुम्हारी आंखों में? निकुंज, तुम ये गलत कर रहे हो। छोड़ो मुझे। सही तुमने नहीं किया मेरे साथ। मुझसे मेरा कांटेक्ट छीन लिया, मेरे परिवार को जलील किया और अब तुम मुझे बर्बादी के कगार पर ला चुकी हो। अब तुम्हारी बारी वापस करने की, लेकिन अपनी इज्जत के साथ। निकुंज, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम नहीं छोड़ोगी या मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें? मोहित, पहले मना करती थी ना, अब मना करके दिखाओ। तुम्हें कोई यहाँ बचाने भी नहीं आएगा। मोहित, ले जाओ इसे यहाँ से। और इस हरकत के लिए तुझे जेल नहीं फांसी होगी। ले जाओ इसे यहाँ से। और इस हरकत के लिए तुझे जेल नहीं फांसी होगी। ठीक हो? Yes, I'm fine. क्या सोच रही हो? इसको तो हमने बाहर निकलवा दिया था, तो ये अंदर कैसे आया? कोई अंदर का आदमी से मिला हुआ है। मैं जानती हूँ उस इंसान को। कौन है? एक शख्स। आकृति बेटा, कैसे हो? अभी कुछ दिन पहले। अभी ये पापा नहीं है यहाँ, तो इतना प्रिटेंड करने की जरूरत ही क्या है? तो फिर ठीक है, ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? दैट्स मोर आई लाइक इट। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। मैंने निकुंज और उसकी फैमिली को गार्ड से बोलकर बाहर निकलवाया था।
सो आई वॉन्टेड टू नो, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी वो घर के अंदर आए कैसे? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाओगी। Allegations? I'm confronting you, Indrani. There is a big difference. And the thing is, I can sense it when something is wrong. So मेरे सामने innocent बनने का ढोंग ना ही करो तो बेहतर है. And I know your plan from day one. You just want to take control over Mehta Group by getting rid of my father ASAP. वरना कौन अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी से शादी करता है? 30 years age gap. Huge difference. So I'm warning you. अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ अनुभव अहो फक्त कनेक्टर कसं पाठवू एवढी तर बचत पण नाही होणार जेवढा खर्च होईल. अहो बाबा सांगितलं होतं ना, गोष्ट छोटी असो वा मोठी, डिलिव्हरी डायरेक्ट वर बुक करा. डिलिव्हरी डायरेक्ट वरून पाठवा, काहीही कुठेही. छोड़ूंगी नहीं. और ये मेरी वार्निंग नहीं, अल्टीमेटम है. हाउ डे यू, तुम होती कौन हो मेरे प्यार को जज करने वाली? मैंने कुंवर से सच्चा प्यार किया है, तुम्हारी खुद की शादी तो टिकी नहीं, और ये नसीहतें देना बंद करो. आई नो तुम कुछ बहुत बड़ा सोच रही हो, तो इट्स बेटर कि तुम मुझे खुद कन्फेस कर दो, वरना मुझे पता चला तो तुम्हारी जेल की टिकट मैं ही काटूंगी. तुम जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो शांति से. इसका जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा. एक एक करके मेरे सारे प्लान चौपट पड़ रहे हैं. प्लस इन 9 सिखियों ने नशे में पता नहीं किसे किडनैप कर दिया और अब कहाँ फरार है. प्लस इतने दिनों से चांदनी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, और उसका साइको बॉयफ्रेंड जेल में सड़ रहा है. मेरी ही गलती है कि मैंने गधों की फौज इकट्ठी कर रखी है. अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. मोहित, मोहित, someone please help, guards. Mohit, help, guards. Someone please help, guards. Mohit. Mohit, Mohit, how are you feeling now? I'm okay. तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बट प्लीज तुम लेटे रहो. जस्ट डॉक्टर तुम्हें अभी देख कर गए हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आर आउट ऑफ डेंजर नाउ. एंड थैंक यू फॉर सेविंग मी. दोस्ती में इतना तो करना ही पड़ता है. बस एक लास्ट. बस एक लास्ट.